दिवाली के दिन व्रत। दिवाली के दिन रखते हैं व्रत। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। और दोस्तों, बहुत विद्वानों का अपना अपना तर्क है और नीचे अपना तर्क बताया है। यदि आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो आप अपने तर्क से सोचें। दिवाली के दिन कर रहे हैं व्रत तो जरूर पढ़े ये कथा, साथ ही जाने पूजा विधि। हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दिवाली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार रोशनी का त्योहार है। आज देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। कई साधक दिवाली के दिन व्रत भी करते हैं। ऐसे में आइए पढ़ते हैं। कार्तिक माह की अमावस्या को मनाई जाती है दिवाली। आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा दिवाली उत्सव। यहाँ पढ़िए दिवाली की व्रत कथा और पूजा विधि। हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस साल दिवाली का पर्व आज यानी नवंबर 2024 को मनाया जा रहा है। मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर मां लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। दिवाली व्रत कथा। एक गांव में एक साहूकार, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहती थे। वह रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते थे। इस पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी का निवास था। एक दिन मां लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। इस पर लड़की ने कहा कि वह अपने माता पिता से पूछकर बताएगी। पिता की आज्ञा मांगने पर उन्होंने इस बात पर स्वीकृति दे दी। इसके बाद मां लक्ष्मी और वह लड़की सहेली बन गए। एक दिन मां लक्ष्मी ने उसे अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने पहुंची तो मां लक्ष्मी ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसका स्वागत किया और सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया। इस तरह की स्वागत की तैयारी। इस दौरान उस लड़की ने भी मां लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए वह इस बात को लेकर उदास हो गई कि वह मां लक्ष्मी का स्वागत अच्छे से कैसे कर पाएगी। जब साहूकार ने पाया कि उनकी बेटी उदास है, तब उसने साहूकार को सारी बात बता दी। इस पर साहूकार ने उसे सलाह कि वह घर की अच्छे से साफ सफाई करे, मिट्टी का चौक लगाए, साथ ही मां लक्ष्मी का नाम लेकर 4 मुख वाला दिया भी जलाएं। वो लड़की यह सब कर ही रही थी कि इतने में वहाँ एक चीज आई और किसी रानी का नौलखा हार वहाँ छोड़ गई। इससे वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और फिर उसे लड़की ने उस हार को बेचकर मां लक्ष्मी के स्वागत और भोजन की तैयारी की। कुछ समय बाद वहाँ लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ पधारी। उस लड़की का सेवा भाव देखकर मां लक्ष्मी उससे बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने साहूकार के घर को धन संपत्ति से भर दिया। व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। इसके साफ वस्त्र धारण करके पूजा घर की करके अच्छे से साफ सफाई करें। इसके बाद माता महालक्ष्मी के नाम की ज्योति जलाएं। दिवाली व्रत के दिन फल, दूध, सात्विक भोजन का ही सेवन करें। व्रत पूजा के दौरान मां लक्ष्मी जी को रोली, चावल, पान, सुपारी और नारियल अर्पित करें। भोग के रूप में आप मां लक्ष्मी को खीर, बतासे और सफेद मिठाई अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर पूजा करें। अंत में मां लक्ष्मी जी की आरती करके सभी में प्रसाद वितरित करें। ये भी पढ़े। दिवाली पर इस कथा के बिना अधूरी माना जाता है लक्ष्मी पूजन। जरूर पढ़े ये कथा। दिवाली पर मां लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी पूजा करने का विधान है। इस साल दिवाली अक्टूबर को है। दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ उनकी यह कथा पढ़ने से भी व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। यहाँ पढ़े दिवाली की कथा। दिवाली की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन सकती है। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। महालक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की
को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोना की चौकी पर बिठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब हाल कहकर सुनाया। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात पिता कह भी न पाए कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां डालकर चली गई। ये देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई। उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। ये लक्ष्मी माता जिस प्रकार उस लड़की पर अपनी कृपा बरसाए, उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से पहले इन बातों को जान लीजिए, रहेंगे फायदे में। धनतेरस अक्टूबर को है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के अलावा झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ ही इन 7 गलतियों को भी करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के नियम। धनतेरस के साथ ही दिवाली उत्सव की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस का त्योहार अक्टूबर के दिन है। उनकी पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस पर सोना चांदी बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप धनतेरस पर महंगी वस्तुओं की ही खरीदारी करें, बल्कि आप धनत्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीद सकते हैं। झाड़ू खरीदने से भी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं, लेकिन झाड़ू खरीदते समय आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। 1. धनतेरस के दिन आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो दिन के समय में झाड़ू न खरीदें, बल्कि शाम के समय झाड़ू खरीदें। दरअसल धनतेरस के दिन प्रदोष काल में ही झाड़ू की खरीदारी करना शुभ रहता है। 2. धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप खरीद कर लेकर आएं उसे छिपाकर ऐसी जगह पर रख दें जहां किसी भी नजर न जाए। साथ ही इसका प्रयोग तुरंत न करें, बल्कि दिवाली के बाद इस झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि झाड़ू पर पैर नहीं लगना चाहिए। 3. इसी के साथ जो झाड़ू आप धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर आएं उस पर दिवाली के दिन फूल और अक्षत डाल दें। इसके बाद देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हमारे घर से दरिद्रता और नकारात्मकता चली जाए और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। 4. साथ ही इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि अपने घर की झाड़ू किसी को भी न दें। 5. इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आप दिवाली के आसपास घर मकान बदल रहे हैं तो वहां से निकलने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं और अपनी झाड़ू साथ भी लेकर आएं। ऐसा करने से लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। 6. धनतेरस पर झाड़ू खरीद रहे हैं और वो इस्तेमाल के बाद छोटी हो जाए तो उसे जलाएं या फेंकें नहीं, बल्कि भूमि में दबा दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें। 7. इस बात का भी ख्याल रखें कि जो झाड़ू आप धनतेरस पर खरीद रहे हैं उसका इस्तेमाल घर के बाहर साफ सफाई में इस्तेमाल न करें, उसका प्रयोग घर के अंदर ही करें। लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुँचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।